नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे और तैयारी आपकी एकदम शानदार चल रही होगी। राजस्थान डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 10 जनवरी 2025 का राजस्थान का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस, स्टैटिक्स, जीके और सूजस की पत्रिका के साथ कवर करेंगे। सूजस की पत्रिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें से राजस्थान के प्रत्येक एग्जाम के अंदर अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी अपनी एक श्रृंखला चल रही थी, आपको पता होना चाहिए। आरएस का एग्जाम है 2 फरवरी को। उससे पहले मैंने आपको एक टारगेट दिया था, मैंने आपसे एक प्रोमिस किया था। मैंने आपको कहा था मैं आपको पॉलिटी के 500 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा। जो भी बच्चा सीरियस होकर 500 उन क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर लेगा, वो आरएस का एग्जाम हो चाहे उसके बाद में यूपीएससी का देके ट्राई कर लेना, प्रत्येक एग्जाम के अंदर 100% क्वेश्चन उसमें से देखने को मिल जाएंगे। इंडियन पॉलिटी का वो कंप्लीट कोर्स है। कंप्लीट कोर्स कैसे है सर? 500 क्वेश्चन में कोई कैसे कंप्लीट पॉलिटी करवा सकता है? तो उसके लिए आप अपने इसी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाना और वो 2 क्लास है उसको देख लेना आप एक बार जाके। उसके अंदर आपको लगेगा सर आप प्रत्येक क्लास के अंदर 20 से 25 क्वेश्चन ही करवा रहे हो, लेकिन वो क्वेश्चन में कितने डेप्थ में करवा रहा हूँ उस चीज को आप एक बार नोटिस करना। 2 क्लास के अंदर लगभग 2 चैप्टर पॉलिटी के अच्छे से कवर हो गए हैं। ठीक है, आज अपनी तीसरी क्लास होगी। 2 फरवरी को आरएस का एग्जाम है, उससे पहले मैं करवा दूंगा आपको वो कंप्लीट 500 क्वेश्चन। ठीक है, अब एक बच्चा बोल रहा है, कमेंट किया था उसने कि सर 500 क्लास में 500 क्वेश्चन में आप 500 दिन लगा दोगे। देखो बेटा, 500 क्वेश्चन करवाने में 500 दिन नहीं लगेंगे, मुश्किल से 15 दिन लगेंगे। 15 दिन में मैं आपको कवर करवा दूंगा। शुरुआती 2 क्लास से छोटी थी, आज की क्लास थोड़ी बड़ी मिलेगी, उसमें क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे। मुझे पता है ना 500 क्वेश्चन किस प्रकार होंगे। आप तो कमेंट करके निकल जाते होगे सर 500 क्लास करवाने में आपको 500 दिन लगेंगे। ऐसा नहीं है, यूट्यूब पर फ्री में क्लासें आपको प्रोवाइड हो रही है वो, लेकिन पेड उसके अंदर जो अपना एप्लीकेशन है इन्फ्यूजन नोट्स के नाम से, वहाँ पर हम वो क्लासेस के साथ कुछ और कंटेंट दे रहे हैं, तो वहाँ पर वो पेड है। जिन बच्चों ने पैसे दिए हैं उसको पढ़ने के लिए, उनके साथ हम गद्दारी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको जल्दबाजी है तो कहीं और से आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चे हम पर विश्वास रखते हैं, इन्फ्यूजन नोट्स का जिसने कोर्स लिया है, जिसने इन्फ्यूजन नोट्स के नोट्स खरीदे हैं, उसके साथ हम गद्दारी नहीं कर सकते। उसको हमने 500 क्वेश्चन में पॉलिटी कवर करवाने का प्रोमिस किया है, तो हम अपने हिसाब से उसको डिटेल में कवर करवाएंगे। ठीक है, बाकी 2 तारीख को आरएस का एग्जाम है, उससे पहले मैं आपको कवर करवा दूंगा। उससे पहले मैं कोशिश करूंगा इकोनॉमिक सर्वे और पिछले 7-8 महीने का इंडिया और राजस्थान का करंट अफेयर की मैराथन क्लासें भी लगा के उसको कवर करवा दूं। प्रॉमिस क्या, करवा ही दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? करंट अफेयर, पॉलिटी और इको सर्वे, इसमें से ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको कवर करवा दूंगा। आपके साइंस होगी या रीजनिंग मैथ आपकी अच्छी होगी तो 20 क्वेश्चन आप वहां से करके आप आरएस को आराम से करेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा उस चीज के लिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास को अपन शुरू कर लेते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान सरकार ने किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? वैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। मैं आपको जो सूजस की पत्रिका पढ़ाता हूं उसके अंदर मैंने एक दिन सूजस की पत्रिका में इस एमओयू को वहां पर करवाया था, लेकिन फिर एक बार मैं क्वेश्चन की फ्रेम में आपको करवा देता हूं। मुझे पता आपने उसको अच्छे से नहीं पढ़ा है। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन दोनों बैंकों के साथ राजस्थान सरकार ने एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। अब इसको थोड़ा डिटेल एनालिसिस इस प्रकार करेंगे अपन। बैंक ऑफ बड़ौदा से कितने रुपए का हुआ है? 20,000 करोड़ रुपए का। वहीं बैंक ऑफ महाराष्ट्र से हुआ है 10,000 करोड़ रुपए का। यानी बैंक ऑफ महाराष्ट्र राजस्थान सरकार को 10,000 करोड़ रुपए ऋण के रूप में देगी, बैंक ऑफ बड़ौदा वो 20,000 रुपए राजस्थान सरकार को ऋण के रूप में देगी। लेकिन इस पैसे को राजस्थान सरकार खर्च कहां पर करेगी ये आपको पता होना चाहिए। तो इस एमओयू के द्वारा जो भी राज्य सरकार को पैसे मिलेंगे उससे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करेगी, नवीनीकरण ऊर्जा की जितनी भी परियोजनाएं चल रही हैं उनके अंदर उन पैसों को खर्च करेगी, संसाधनों की उपलब्धता के लिए फंडिंग है ये, मोटा मोटी तौर पर अपन ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो 10,000 करोड़ और 20,000 करोड़ रुपए का एमओयू हस्ताक्षर हुआ है और ये भजनलाल शर्मा ने खुद अपने हाथों से इस एमओयू को किया था। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नव प्रसारक नीति 2025 जारी की है? भाई राजस्थान राज्य सरकार ने एक नव प्रसारक नीति 2025 जारी की थी। तो इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। कब की थी? 5 जनवरी को की थी। अब इस नीति के बारे में जान लेना, ये नव प्रसारक नीति है क्या? जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है ना उनको रोजगार दिया है सरकार ने, ऐसा मान लेना। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर समझे नहीं सर आप? सीधा सीधा बताओ ना क्या है? जो इंस्टाग्राम पे नाच करते हैं ना उनको दिया है, सब पता चलता है। ठीक है, उनको अब रोजगार भी मिल गया है। उनको क्या किया गया है? 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। राजस्थान सरकार ने एक कैटेगरी ए बनाई है इस योजना में, एक कैटेगरी बी बनाई है। कैटेगरी ए में किसको रखा गया है और कैटेगरी बी के अंदर किसको रखा गया है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए।
जिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर या फॉलोअर है, कितने, 1 लाख से अधिक, उनको तो रखा गया है कैटेगरी ए में। जिसके 7,000 से लेकर 1 लाख के मध्य है उनको किस में रखा गया है, उसको बी कैटेगरी में रखा गया है। यानी जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे उनके लिए 2 कैटेगरी बनाई गई है। कैटेगरी ए यानी 2 श्रेणियां बनाई गई है, इसे मान लेना, कैटेगरी का मतलब श्रेणी होता है। एक कैटेगरी के अंदर ऐसे फॉलोअर्स रहेंगे जिनके 1 लाख से अधिक फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर है, वो रखा गया उनको। और जो दूसरी कैटेगरी होगी उसके अंदर 7,000 से 1 लाख सब्सक्राइब या फॉलोअर है, उनको इसके अंदर रखा गया है। फिर उनसे क्या करवाया जाएगा, उनको ऐसा कहा गया है आप कम से कम 2 सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट करनी है। आपको 2 अकाउंट होने चाहिए, दोनों अकाउंट पर एक एक पोस्ट करनी है। उस पोस्ट के अंदर होगा क्या, राजस्थान सरकार के जो भी जन कल्याणकारी निर्णय होंगे, राजस्थान सरकार की जो भी चीजें होगी जिनको राजस्थान सरकार प्रमोट करवाना चाहेगी, उनको आपको उन सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड करना है। ठीक है, यहां तक कोई चीजें समझ में आ गई आपको। 2 श्रेणियां बनाई गई, श्रेणी ए और श्रेणी बी। श्रेणी ए में 1 लाख से अधिक फॉलोअर्स वाले होंगे, श्रेणी बी में 7,000 से लेकर 1 लाख सब्सक्राइबर या फॉलोअर है जिनको रखा गया है। और 2 अकाउंट से आपको 2 अलग अलग अकाउंट से एक एक पोस्ट करनी होगी। कैसी होगी, राज्य सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं होंगी, राज्य सरकार के जो भी निर्णय होंगे उनकी पोस्ट करनी होगी। फिर इनको इनके बदले क्या दिया जाएगा, इनको दिए जाएंगे पैसे। श्रेणी ए वालों को तो 25,000 रुपये महीना दिया जाएगा, 25,000 रुपये, मजा आ गया, एक रोजगार मिल गया। ठीक है, और श्रेणी बी वालों को 15,000 रुपये दिए जाएंगे, 15 के और ये 25 के। ये है पूरी नव प्रसारक नीति 2025। ब्रीफ में रिवीजन करवाऊं क्या क्या पूछा जा सकता है। नीति का नाम क्या है, नव प्रसारक नीति 2025। कब लागू हुई, 5 जनवरी को लागू हुई। इसमें कितनी श्रेणियां बनाई गई, 2 श्रेणियां बनाई गई, श्रेणी ए और श्रेणी बी। श्रेणी ए में किन इन्फ्लुएंसर को रखा गया है, तो जिनके फॉलोवर या सब्सक्राइबर 1 लाख से अधिक है। श्रेणी बी में किसको रखा गया है, जिनके फॉलोवर या सब्सक्राइबर 7,000 से लेकर 1 लाख के मध्य है। श्रेणी ए वालों को कितने पैसे मिलेंगे, 25,000। श्रेणी बी वालों को कितने पैसे मिलेंगे, 15,000। क्या करना होगा, 2 अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट से 2 पोस्ट करनी होगी। ये पोस्ट होगी राज्य सरकार की योजनाएं हो सकती हैं, राज्य सरकार के कुछ इंपॉर्टेंट निर्णय हो सकते हैं। तो ये कंप्लीट योजना है जो एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बीएसएफ में उप कमांडेंट पद पर कार्यरत किस जिले के रोहित चौधरी को चौथी बार डीजी प्रशस्ति पत्र और मेडल से सम्मानित किया गया है। रोहित चौधरी है, बीएसएफ के अंदर उप कमांडेंट है, उनको चौथी बार, कौन सी बार, चौथी बार क्या मिला है, डीजी प्रशस्ति पत्र और डीजी मेडल मिला है। तो ये कहाँ के हैं, इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछा गया है, ये अजमेर के हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। ये अजमेर के मूल निवासी हैं और वर्तमान के अंदर त्रिपुरा सीमा सुरक्षा बल, जो त्रिपुरा के अंदर बीएसएफ है, वहां पर ये उप कमांडेंट पद पर कार्यरत है। रोहित चौधरी को ये लगातार चौथी बार डायरेक्टर जनरल, जिसको अपन डीजी बोलते हैं, उसके प्रशस्ति पत्र और मेडल से सम्मानित किया गया है। इस बार का जो इनको डीजी मेडल दिया गया है वो किस लिए दिया गया है, तो इस बार जो राजस्थान के अंदर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हुए थे उनको निष्पक्ष और शांतिपूर्ण करवाने का जो तरीका उन्होंने बताया था, या शांतिपूर्ण तरीके से जो उन्होंने संपन्न करवाए थे, उनके चलते इनको चौथी बार डीजी पत्र और डीजी मेडल से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अपना अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए मैं जो भी एक क्वेश्चन करवा रहा हूं वो आपको समझ में तो आ रहे हैं ना, चीजें याद तो हो रही है ना। अगर याद हो रही है, चीजें समझ में आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, जिससे मुझे अच्छा लगता है। जब मैंने वो इंडिया पॉलिटी की क्लास शुरू की थी, पहले एप्लीकेशन पे अपनी चल रही थी, जो एप्लीकेशन पे बच्चे जुड़े हुए थे, फिर मैंने सोचा कि चलो अब आरएस का एग्जाम आ गया तो उसको यूट्यूब पे भी डाला जाए। जब मैं उस क्लासों को यूट्यूब पे डाल रहा था तो कहीं बच्चों के अच्छे अच्छे मैसेज आए, जिससे मुझे सच में मोटिवेशन मिला। और अब मैं इस श्रृंखला को आगे शुरू रखूंगा, 500 क्वेश्चन पूरे करवाऊंगा। उसके बाद में अगर इस 500 क्वेश्चन वाली श्रृंखला पर आपका अच्छा प्यार रहा, डेली की करंट अफेयर की जो क्लास आती है उस पर आपका अच्छा सपोर्ट रहा, अच्छे अच्छे आपके कमेंट आए, तो मैं आपको 2 तारीख से पहले, 2 फरवरी से पहले इको सर्वे की एक क्लास और जो पिछले 6-7 महीने का राजस्थान और इंडिया का करंट अफेयर है उसकी मैराथन लगवा के कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखो। आप जितना ज्यादा सपोर्ट करोगे, आप जितने ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे, मैं उतना ही ज्यादा आपके लिए कंटेंट लेके आऊंगा। राजस्थान में किसे प्रथम एलपी टेस्टिटोरी राजस्थानी सेवा सम्मान प्रदान किया गया, कौन सा सम्मान, एलपी टेस्टिटोरी राजस्थानी सेवा सम्मान। बात आती है एलपी टेस्टिटोरी सर कौन है, इसको हमने पढ़ा भी है राजस्थान जीके के अंदर। ठीक है, राजस्थान की भाषाएं जब हम पढ़ रहे थे तब हमने एलपी टेस्टिटोरी को पढ़ा था, लेकिन हमें याद नहीं आ रहा है। ये इटली के हैं, एलपी टेस्टिटोरी कहां के थे, इटली के थे। कहां के थे, इटली के थे एलपी टेस्टिटोरी। ठीक है, इटली के होते हुए भी इनको राजस्थानी नहीं आती थी, ये गैर राजस्थानी व्यक्ति हैं, फिर भी राजस्थानी भाषा के अंदर इन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है, इसलिए राजस्थानी भाषा में अपन एलपी टेस्टिटोरी को याद रखते हैं। अब तो कुछ याद आया होगा।
इनके नाम पर राजस्थानी सेवा सम्मान प्रदान किया जाता है और इस बार का प्रदान किसे किया जाएगा? डॉक्टर मेघना शर्मा। ये राजस्थानी में प्रथम एलपी टेस्टिटोरी राजस्थानी सेवा सम्मान है जो कि डॉक्टर मेघना शर्मा को दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? 9 जनवरी को ये दे दिया गया है। 9 जनवरी को एक प्रोग्राम हुआ था डूंगर कॉलेज के अंदर। कहां पर? कल एक प्रोग्राम हुआ था डूंगर कॉलेज के अंदर, वहां पर इनको ये पुरस्कार दिया गया था। उस कार्यक्रम का नाम क्या था? विस्तार व्याख्यान कार्यक्रम इस कार्यक्रम का नाम था। डूंगर कॉलेज है, वहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसके अंदर इनको डॉक्टर मेघना शर्मा को दे दिया गया है। डॉक्टर मेघना शर्मा एक्चुअल में है कौन? तो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है, कहाँ है? बीकानेर के अंदर है। वहां पर डीन स्टूडेंट वेलफेयर व राजस्थानी विभाग की वर्तमान के अंदर प्रभारी है डॉक्टर मेघना शर्मा, जिनको प्रथम एलपी टेस्टिटोरी राजस्थानी सेवा सम्मान 9 जनवरी को डूंगर कॉलेज में आयोजित विस्तार व्याख्यान कार्यक्रम के अंदर दिया गया था। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में द फाउंडेशन टाइम्स अखबार का शुभारंभ राज्य के किस जिले में हुआ है? देखिए कौन सा अखबार कहां से निकलता है, ज्यादातर राजस्थान जीके में से सवाल पूछे जाते हैं। ये एक नवीनतम अखबार है तो इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। अखबार का नाम क्या है? द फाउंडेशन टाइम्स। इस अखबार का शुभारंभ जयपुर से हुआ भाई। कहां से हुआ है? जयपुर से इसका शुभारंभ हुआ है। 20 दिसंबर को ये अखबार शुरू हुआ था राजस्थान में। द फाउंडेशन टाइम्स अखबार नाम से जयपुर से इसका शुभारंभ किया गया था। ठीक है, इसके जब इसका शुरुआत की गई थी तो इस फाउंडेशन के संस्थापक हैं नीलम सक्सेना, डॉक्टर निधि सिंह टाक और अथर अंसारी। कौन है? नीलम, निधि और अथर। पूरा नाम पूछे तो नीलम सक्सेना, डॉक्टर निधि टाक और अथर अंसारी। उन्होंने बताया है कि ये जो हम अखबार चला रहे हैं द फाउंडेशन टाइम्स, ये विशेष रूप से छोटे बच्चों को शिक्षित करने के लिए चला रहे हैं। छोटे बच्चों को कैसे शिक्षा दी जाए, उनका कैसे अच्छा विकास किया जाए, इसके लिए हम इस अखबार को चला रहे हैं। तो इसके अंदर उनसे पूछा गया भाई ऐसा क्या है इस अखबार के अंदर? तो उन्होंने बोला 3 से 8 साल के जो बच्चे हैं उनकी तस्वीरें हम इस अखबार में देंगे, उनकी उपलब्धियां इसमें प्रकाशित करेंगे। यानी 3 से 8 साल का कोई बच्चा है, अगर वो कोई अच्छा कार्य करता है तो उसकी तस्वीर हो गई, उसकी वो जो उपलब्धि हो गई उसको हम प्रकाशित करेंगे। ठीक है, ये अखबार हिंदी में आएगा, इंग्लिश में आएगा और जो अपनी अन्य क्षेत्रीय भाषाएं हैं, ठीक है, उनमें भी इसको प्रकाशित किया जाएगा। ध्यान रखना है जयपुर से इसका प्रकाशन होना है। अब चलते हैं सुजस। सुजस के अंदर क्या है भाई आज का? 16वीं राजस्थान विधानसभा का तृतीय सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। इसकी डेट आ गई है भाई, ध्यान रखना है। ठीक है, 3 सत्र होते हैं एक साल में, तृतीय सेशन है 31 जनवरी से। 16वीं राजस्थान विधानसभा का तृतीय सत्र 31 जनवरी से आरंभ होगा। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने बुधवार को विधानसभा सत्र की तैयारियों की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देवनानी ने बताया कि 31 जनवरी को प्रातः 11 बजे राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े अभिभाषण देने के लिए विधानसभा पहुंचेंगे। ठीक है, विधानसभा पहुंचने पर अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी, सदन के नेता व मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री भारत भूषण शर्मा राज्यपाल श्री बागड़े का स्वागत करेंगे। राज्यपाल को विधानसभा में आरएसी बटालियन द्वारा गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। ठीक है, आरएसी बटालियन गॉर्ड ऑफ ऑनर देगी राज्यपाल जी को। राज्यपाल को प्रोसेशन के साथ सदन ले जाया जाएगा। राज्यसभा जो राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े उनके द्वारा 31 जनवरी को प्रातः 11 बजे आहूत किए गए 16वीं राजस्थान विधानसभा के तृतीय सत्र की अधिसूचना विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री भारत भूषण शर्मा द्वारा 8 जनवरी को जारी की गई। अब कुछ चीजें आपको समझ में आई यहाँ से क्या आती है कि 16वीं राजस्थान विधानसभा है, उसके तृतीय सत्र की अधिसूचना है, वो कौन दे रहा है? तो प्रमुख सचिव। प्रमुख सचिव क्या देता है? उसकी अधिसूचना देता है। लेकिन उसको आहूत कौन कर रहा है ये आपको ध्यान रखना है। विधानसभा के सत्र को राज्यपाल आहूत करता है। तो हरिभाऊ बागड़े वर्तमान में राज्यपाल है और वो 31 जनवरी को 16वीं विधानसभा का तृतीय सत्र है उसको आहूत करेंगे। उसके टाइम जो आरएसी बटालियन है उसके द्वारा गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। किनको? राज्यपाल जी को ये ऑनर दिया जाएगा। इसके अलावा वासुदेव देवनानी कौन है वर्तमान में? तो 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी जी। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का दूसरा दिन है। युवा मामले व खेल मंत्री इगेतर प्रतिभागियों के दल को नई दिल्ली के लिए रवाना किया है। भाई पूछा जा सकता है कितने प्रतिभागी गए थे? 71 प्रतिभागी गए थे। युवा मामले व खेल मंत्री श्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि हम सभी को अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश में हमेशा जारी रखेंगे। कर्नल राठौड़ गुरुवार को एसएमएस स्टेडियम में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के तहत नई दिल्ली में जा रहे युवा के दल से संवाद कर रहे थे। ये दल 10 से 12 जनवरी तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। कितने? 71 लोग प्रतिनिधित्व करेंगे। ये देखिए राज्यवर्धन राठौड़ जी हैं, इसमें 71 प्रतिभागी हैं जिनको भेजा जा रहा है। ठीक है, और ये राज्यवर्धन जी है ही, आप इनको जानते ही हो। वर्तमान में ये क्या है? तो युवा मामले वे खेल मंत्री है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जोटवाड़ा सीट से विधायक है। अभिषेक चौधरी को इन्होंने हराया था। ठीक है,
ये था भाई 10 जनवरी 2025 का करंट अफेयर और सूजस की पत्रिका, जिसको मैंने डिटेल में कवर करवाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना। उससे क्या होगा, नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो और उस श्रृंखला में जुड़ जाना जो पॉलिटी के 500 क्वेश्चन अपन कर रहे हैं उसके अंदर। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।